दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में प्रिडिक्शन दिया जाता है। आप लोगों को बताया जाता है इसमें कि तेज़ी आनी है मार्केट में या हमें बाई करना है, सेल करना है, इन सब चीज़ों की एनालिसिस की जाती है। तो आप सब लोग इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। आज मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिसमें आप अगर ट्रेड करेंगे इस स्ट्रेटजी के द्वारा तो आपको प्रॉफिट होने का चांस जो है 90% तक बढ़ जाएगा। तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें आप काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि उन्हें भी इस प्रकार की वीडियोस और इस वीडियो का या अन्य वीडियो जो भी मैं डालता रहता हूँ इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस स्ट्रेटजी की जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमें सबसे पहले एक काम करना है। इसके लिए हमें एक काम ये करना है कि सुबह मार्केट जब खुलती है 9 बजे इस स्ट्रेटजी में तो हमें मार्केट पर नज़र रखनी है। 9 बजे ही हमें अपना मोबाइल सेट या हमें अपना लैपटॉप खोल देना है और हमें सबसे पहले इसके दो तरीके हैं। इस स्ट्रेटजी के दो तरीके हैं, या तो हम मनी कंट्रोल पर चले जाएं और या फिर एनएससी वेबसाइट पर चले जाएं। तो मैं आपको इस प्रकार इस तरह को मैं स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं उसे मैं लाइव दिखाना चाहता हूं। तो हम सबसे पहले गूगल पे चलते हैं और हम यहां पर टाइप कर लेते हैं NSE। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। NSE नीचे लिखा हुआ है कैपिटल में, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने NSE की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख रहे होंगे इसमें हमें कोई ख़ास ज़्यादा करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें सुबह 9 बजे ओपन कर लेना है इस चीज़ को। जो हमारे यहाँ पर 5 गेनर्स होंगे और हमारे 5 होंगे लूजर्स। अब हमें क्या करना है, करीब 1 घंटे तक हमें इस चीज़ पर ध्यान रखना होगा कि इसमें गेनर्स कौन है और लूजर्स कौन है। इस चीज़ पर हमें ध्यान रखना होगा। मान लीजिए हमने सुबह 9 बजे देखा कि गेनर्स में था बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया और रिलायंस। 3 इनमें से थे और दूसरा कोई और था, वो इनमें से नहीं था। उधर हमने देख लिया। हमने 9 बजे जब ओपन की चार्ट तो लूजर्स में टाइटन थी, विप्रो और बीपीसी। इनमें से हमने 3 मान लिए कि ये थे। ठीक है। अब हमें पौन घंटे का करीब वेट करना है और हमें नज़र अपनी बनाए रखनी है इनमें से जितने भी गेनर्स थे या जितने भी लूजर्स थे, कौन सा 1 घंटे तक लूजर्स बना हुआ है और कौन सा 1 घंटे तक गेनर्स बना हुआ है। तो करीब करीब हमें 9:45 पर ट्रेड लेना है। एक लूजर चुनना है इनमें से जो 9 बजे हमने देखा था और वो 9:45 पर भी वही है। तो हमें उनमें से एक को चुन लेना है। इसी प्रकार से हमें गेनर्स और लूजर्स दोनों में चुनाव करने हैं। अगर आप इसे सही समझ पाएँ तो आप ध्यान रखें, हमें दोनों में से वही स्टॉक्स देखने हैं जो 9 बजे भी लूजर्स थे और जो 9:45 पर भी लूजर्स हैं। उन्हीं में से किसी एक या दो, यानी एक एक दोनों में से मान लेते हैं, हम चुनाव कर लेना है जो भी हम उचित समझें। लेकिन उनकी गिरावट जो है 1 से 2% के बीच में ही होना चाहिए। अगर पहले ज़्यादा बढ़ गया या ज़्यादा गिर गया तो हमें उसे नहीं चुनना है, क्योंकि जब 3-4% पहले ही बढ़ गया तो क्या पता वो आगे ना जाए, वहीं रुक जाए। तो हमें नज़र इस चीज़ पर रखनी है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जब कल मार्केट चल रही थी शुक्रवार के लिए, तो हमने सुबह 9 बजे देखा था कि टाइटन और बजाज फिनसर्व 9 बजे भी, बजाज फिनसर्व जो है 9 बजे गेनर्स था
और टाइटन भी 9 बजे लूजर्स थी। अब हमने लगाए रखी, कभी विप्रो ऊपर हो रही थी, कभी टाइटन, कभी श्री सीमेंट भी। हमने नज़र जब बनाई तो टाइटन उस समय जब 9:45 हुए थे तो 2.5% के आसपास ये लूजर यानी कि गिर चुकी थी। क्योंकि हमने देखा और बाकी सब हट चुके थे, केवल टाइटन ही बची थी इनमें लूजर्स में, तो हमने टाइटन को चुना पुट लेने के लिए। इधर बजाज फिंसर को हमने चुना। बजाज फिंसर उस समय करीब 1.5% के आसपास, 1.25% के आसपास ट्रेड कर रहा था जब हमने इसकी पोजीशन बनाई थी। तो हमने दोनों को चुन लिया और हमने दोनों पर 2% या 2.5% के स्टॉप लॉस लगा दिए। और हमने जो बजाज फिनसर्व है उसकी ले ली कॉल और टाइटन की हमने ले ली पुट, और हम बैठ गए, फिर हमें कोई मतलब नहीं। इसके बाद हमने देखा कि करीब 12 बजे के आसपास हमें टाइटन में करीब 3% का प्रॉफिट हो चुका था और 1.5% के आसपास बजाज फिंसर में भी प्रॉफिट हो चुका था। और हमने अपनी पोजीशन कट कर दी और हमने दोनों में अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है और ये काम हम पर डे कर सकते हैं। अब हम दूसरा एक अनुमान लगाते हैं। अगर जैसे कि यहाँ पे तो हमारे दोनों स्टॉक सही सलामत चले, दोनों अपनी अपनी रेंज में चले, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि आपने एक की पुट ले ली है, एक की कॉल ले ली है। अगर दुर्भाग्यवश कभी ऐसा हो जाए कि मार्केट एक रेंज में चल दे, किसी तरफ बढ़ जाए, तो भी आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। अगर मार्केट ऊपर रेंज में जाता है तो जिसका आपने पुट लिया होगा तो वो भी ऊपर जाना स्वाभाविक है, भले कम जाए, ये मान सकते, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको जो गेन है, जो गेनर वाले में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर मार्केट नीचे गिर जाती है तो जिसकी आपने पुट ले रखी है उसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, जो गेनर्स है उसमें आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि मार्केट शुक्रवार को गिरी थी, डाउन गई थी, लेकिन दोनों में प्रॉफिट मिला। तो हम तो यही सोचते हैं कि हमें दोनों में ही प्रॉफिट मिले। स्टॉप लॉस इसलिए लगाते हैं कि कहीं दुर्भाग्यवश कुछ गलत ना हो जाए बहुत ज़्यादा, तो हमें एक में नुकसान हो जाए और एक में हम फ़ायदा उठा लें, इसलिए स्टॉप लॉस का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमें स्टॉप लॉसेस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहूँगा और आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। थैंक्स।